हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन करा दिया था। उसमें क्वेश्चन हमने कुछ छोड़े थे और मुझे विश्वास है कि आपने कर लिया होगा। तो आइए हम देखते हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। अगर आप क्वेश्चन 1 पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में जो रेशनल नंबर दिए गए थे, ठीक है, उनके डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है। एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो भी क्वेश्चन फर्स्ट आपने पढ़ा होगा उसमें आपके शायद 10 क्वेश्चन रहे होंगे जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आए होंगे। तो उनमें जो टर्मिनेट कर रहा होगा, उनमें जो नंबर टर्मिनेट कर रहा होगा उसके डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है, ठीक है। यानी दशमलव प्रसार को क्या करना है, लिखना है। ऊपर दिए गए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो शांत मतलब एक तरह से टर्मिनेटिंग। तो आइए सीखते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट हम कहेंगे वी हैव यहाँ पे 13/3125 लिखेंगे। एंड देखें इसके बराबर क्या लिखेंगे। आप दोस्तों क्या करें, अब आप इस नंबर से आप क्या करें, इस नंबर में आप डिवाइड करें। यानी 13 में आपको 3125 से डिवाइड करना है। जो भी आएगा बस यहीं पे लिख देना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर ये 13/3125 है तो इसको भाग देने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। दोस्तों, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। तो आप क्या करें कि न्यूमरेटर को आप चेक करें कि इससे छोटा है कि बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटा है, 13 जो है वो इससे छोटा है। अगर ये छोटा है तो आप ये कोशिश करें कि आप इसको बड़ा बनाएं। तो बड़ा कैसे बनेगा, जब आप इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तभी ये बड़ा बनेगा। तो अगर हमें बड़ा करना है इससे, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि 2 जीरो यहाँ पे लगाते हैं, 2 जीरो, तब भी 2 जीरो लगेगा, तभी ये 1300 होगा, जो कि इससे छोटा होगा। अगर हम 1 जीरो और लगाते हैं तो आपका ये 13,000 हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा, जो कि तब इससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यहीं पे रोक लेंगे। तो ये 3 जीरो जो बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ का गुणा किए होंगे, तो जो गुणा किए होंगे वो 1000 रहा होगा। तो 1000 का अगर आप ऊपर गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे आपका ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 13,000 हो रहा है और यहाँ पे 3125 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो इसको आप रहने दें, बस आप इसमें डिवाइड करें 13,000 में। तो 13,000 में 3125 से डिवाइड करें। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो 4 टाइम लेकर जाएं, 4 टाइम, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 दूना 8 और 2 10, फिर 4 एक कम 4, 4 एक 5 5 और 4 3 12, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 0 0, यानी 500। अब ये जो 500 है इससे छोटा है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और फिर एक 0 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप 3125 का इसमें टेबल आप वो करें, भाग दें इसमें, तो 1 टाइम जाएगा, तो 3125 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 5 और यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आपका 8 और यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे आपका 1। तो ये आ जाएगा।
तो आप चाहें तो दोस्तों देखें 1875 आ रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक जीरो और दे सकते हैं। तो एक जीरो अगर आप देते हैं तो आप यहाँ पे क्या करें, 6 टाइम लेकर जाएं। तो अब 6 का अगर यहाँ पे टेबल पढ़ें, 6 5 जा 30 हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप इसमें टेबल पढ़ते हैं तो यही आपका आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। जो आपका रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल वो 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4.16 आया है, यानी इसको लिख सकते हैं 4.16 अपान 1000। तो 4.16 अपान 1000 आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखें, अब क्या कर सकते हैं, 4.16, अब आपको यहाँ से 1000 जो है वो हटा देना है। तो हटेगा कैसे, जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी अगर नंबर है तो उसके सामने हमेशा डेसिमल होता है। आप यहाँ पे 1000 के बाद इस तरह से डेसिमल लगा के 00 दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डेसिमल है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो डेसिमल है वो हमेशा 0.1 की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट जो है वो यहाँ से 1 की तरफ लाएंगे, यानी यहाँ पे तो 3 डिजिट इधर की तरफ आएगा, 3 अंक इधर की तरफ लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पे 1.000 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से इस दशमलव को अगर यहाँ से 3 डिजिट इधर की तरफ लेकर आए तो ये दशमलव भी 3 डिजिट इधर की तरफ जाएगा। तो 3 डिजिट इधर जाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ और लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के पहले आप 0 ले सकते हैं। तो अगर ये दशमलव अगर 3 डिजिट आप 3 डिजिट इधर लाते हैं तो 1 2 3 डिजिट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ये मिलेगा पॉइंट के पहले आप 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 0.00416। तो आप देखें कि हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व किए, तो ये आपका इतना आंसर आएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 0.00416। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इसको भाग दे के आप समझ सकते हैं इस तरह से, और इसके बराबर बस आप इतना लिख लें। इसको एज ए रफ यूज करें, रफ पे आप इसको यूज करें, सॉल्व करें, और आप इसको इस तरह से सॉल्व करके आप बताएं कि इसका कितना आंसर होगा। उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। तो दूसरा वाला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरा वाला इसकी अपेक्षा काफ़ी आसान है। आप 17/8 अगर चाहते हैं कि इसके बराबर क्या होगा, तो आप 17 में 8 का डिवाइड करें। तो 2 टाइम जाएगा 16 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 1 आएगा तो पॉइंट, तो फिर 8 1 जा 8 एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आप एक 0 बढ़ाएं, फिर 2 टाइम, और यहाँ पे आपका 4 आएगा। फिर एक बार 0 आप बढ़ा सकते हैं, एक बार 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5 टाइम आएगा यानी 40, फिर रिमाइंडर 0। तो आप इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2.125। तो दोस्तों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें पहले से था, इसलिए हमने इसको लिया। ये भी हमें पहले से पता था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तब हमने इसको लिया। उसमें हम तीसरा वाला, जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा वाला पढ़ रहे थे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं था, तो हम उसको नहीं लेंगे। अब उसके बाद जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसमें, तो जो भी टर्मिनेटिंग आया होगा उसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो बस इसके बराबर आप ये लिख लेंगे, इसके बराबर ये लिख लेंगे, और इसी तरह से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको वहीं से पता चलेगा कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।